एक्सपेंशन, ध्यान से सुनोगे। एक्सपेंशन में जो पहला है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स का कंसेप्ट है। प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल, बताओ यहाँ पे बाइनोमियल समझाए थे। बाय मतलब क्या होता है बोलो? बाय मतलब टू और नोमियल मतलब टर्म, मतलब दो टर्म का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। समझे बात को? तो जैसे कि यहाँ पे मान लो कि एक है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये देखो दो टर्म है कि नहीं? एक x हुआ और एक a हुआ, ये दो टर्म हुआ। ये भी कितना टर्म हुआ? दो टर्म। ये दोनों का क्या है? मल्टीप्लीकेशन। इसको पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल। एक जो टर्म है इसको बोलते हैं बाइनोमियल, ये भी बोलता है बाइनोमियल, लेकिन क्या गो बाइनोमियल है? दो गो, इसीलिए बोले प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल। समझ में आया पहला बात? क्लियर? अब इसमें इसको कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे बताओ? ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या बोले थे? x को पहले बाहर निकालते हैं, x को निकालो बाहर, इधर क्या लिखेंगे बताओ? x प्लस बी। पूरा फोकस यहां करो। क्या हुआ? देखो यहां पे बोलो x को क्या कर लिए? बाहर कर लिए, क्या रहेगा इधर? x प्लस बी। क्या बाहर करेंगे उधर बताओ? प्लस a को, तो इधर क्या लिखोगे? x प्लस बी लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? x इंटू एक्स। देखो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले साइन देखते हैं। क्या देखते हैं? साइन। तो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है? प्लस का। तो इसके अंदर वाला का साइन चेंज नहीं होता, ये बताए थे ना। तो ये प्लस में है तो यहाँ भी प्लस में रहेगा, और प्लस लगाना जरूरी नहीं है। और x इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है और बाहर भी क्या था? प्लस, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस का प्लस। b इंटू एक्स कितना हो गया? bx। क्लियर है? अब फिर जब इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है? प्लस का। तो इसके अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ प्लस था तो ये क्या होगा? प्लस ही रहेगा। और a इंटू एक्स कितना हो गया? ax। अब प्लस है यहाँ भी प्लस, तो प्लस ही रहेगा। a इंटू बी कितना? ab। यहाँ तक हो गया। तो अगला स्टेप क्या होगा यहाँ पे बताओ? कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन है बताओ? x कॉमन है, तो x को बाहर ले लें, तो इसमें क्या बचेगा? b प्लस a इंटू एक्स। अब प्लस कितना? ab। क्लियर हो गया? तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए को सीक्वेंस में लिख रहे हैं, सजा दें तो बी प्लस ए से ज्यादा अच्छा सीक्वेंस क्या रहेगा? ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या निकला बताओ? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो देखो ये वाला फॉर्मूला जो आया, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे इसके लिए पहले तुम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो। इक्वेशन को क्या है? ये x है और यहाँ भी क्या था? x, यानी कि टू बाइनोमियल है। एक बाइनोमियल ये है और एक बाइनोमियल ये है, और दोनों बाइनोमियल में कॉमन क्या है? पहला जो टर्म है वो क्या है? कॉमन है, और सेकंड टर्म क्या है? अलग अलग। पहला टर्म क्या है? कॉमन, और दूसरा टर्म क्या है? और दोनों में क्या है? प्लस का साइन है। दोनों में क्या है? प्लस का साइन। तो अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिखेंगे बताओ? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर कितना? x है, तो ये जो सेम चीज था उसका स्क्वायर लिख देंगे। जो सेम चीज था उसका क्या कर दिए? स्क्वायर। और जो अलग अलग था, एक टर्म a इधर था और एक क्या था? ये b अलग था। क्या ये दोनों का सम है? देखो बीच में क्या वो दोनों का सम। तो इसको लिख सकते हो प्लस देखे अलजेब्रिक सम ऑफ, किसका सम है? सेकेंड टर्म। अलजेब्रिक सम ऑफ सेकेंड टर्म, मतलब समझे? सेकेंड टर्म में किसका? पहला बाइनोमियल का भी सेकेंड टर्म और दूसरा बाइनोमियल का भी सेकेंड टर्म। यहाँ पे लिख दोगे अलजेब्रिक सम ऑफ द सेकेंड टर्म। अब प्लस करोगे क्या लास्ट में? a और b, ये भी क्या है? सेकेंड टर्म ही है दोनों। यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म ही ना अलग अलग था, फर्स्ट टर्म तो सेम ही था। फर्स्ट टर्म क्या है? दोनों में सेम है। अब इस पे करते हैं क्वेश्चन। अब इतना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो भी समझ में आएगा। और बिना सॉल्व किए अगर इस यूज करोगे इसके फॉर्मूला को, तो कैसे यूज करना है वो भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को इसके तरह सॉल्व कर लेंगे और फिर उसको फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा बताओ। इसको भी जैसे बताया सॉल्व करने के लिए पहले क्या कहते? फर्स्ट टर्म को बाहर किए थे, तो x को कर लिए बाहर, तो इधर क्या बचा बताओ? x प्लस 4, और फिर इधर क्या बाहर आया? प्लस 3, फिर बाहर क्या करोगे? x प्लस 4। यहाँ तक बात समझ में आ गया?
अगला स्टेप क्या करेंगे, पहले साइन देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, तो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस, तो प्लस ही रहेगा और पहला बार प्लस लगाना जरूरी नहीं है। तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और ये प्लस है और बाहर में भी क्या है प्लस, तो प्लस का क्या लेंगे प्लस, 4 इंटू एक्स कितना हो गया 4x। क्लियर है। अब बताओ फिर इस पूरे ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, प्लस का, तो क्या होगा, ये प्लस ही रहेगा ना पहले, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस का प्लस, 4 3 जा 12, तो इक्वल टू कितना हो गया बताओ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 3x ये दोनों सेम है ना, जुट सकता है, तो 4 और 3 कितना 7x प्लस 12। आ गया कि नहीं आ गया बोलो। तो एक तो तरीका ये हुआ कि हम पूरा सॉल्व करके लाएंगे। अब इसी को हम इतना डिटेल सॉल्यूशन नहीं करके हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करके बना सकते हैं। तो पहला क्या देखेंगे कि ये जो तुम्हारा था ये क्या था, तुम्हारा एक तरह से समझो फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया, और जो क्वेश्चन है देखो क्या इस फॉर्मूला पे बैठता है या नहीं बैठता है। तो पहला क्वेश्चन क्या था बताओ इधर, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। एक तो तरीका है इसको डिटेल सॉल्व करने का, लेकिन अब इसको चाह रहे हैं हम इस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करने के लिए। तो फॉर्मूला लगाने से पहले चेक करो कि इस फॉर्मूला पे बैठता है या नहीं बैठता है। तो फॉर्मूला क्या करा था कि ये फर्स्ट बाइनोमियल है और ये क्या है सेकंड बाइनोमियल। तो फर्स्ट बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म और सेकंड बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म सेम होना चाहिए। तो नीचे देखो सेम है कि नहीं, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, पहला कंडीशन वेरीफाई। दूसरा क्या करा था यहाँ पे प्लस है और प्लस भी, यानी कि सेकंड टर्म जो है बाइनोमियल का वो दोनों क्या था अलग अलग। तो यहाँ देखो 3 अलग है और 4 भी अलग है, सेट कर गया ये वाला। तो अगर ये वाला परफेक्ट बैठ गया तब हम फॉर्मूला इस पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो क्या करा था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, एक्स एक्स है दोनों, तो एक्स का क्या कर दिए स्क्वायर। अब प्लस लगाना है, क्या लगाना है प्लस, और बीच में क्या बोला है अलजेब्रिक सम ऑफ सेकंड टर्म, अलजेब्रिक सम ऑफ, तो फर्स्ट बाइनोमियल का सेकंड टर्म क्या है 3, तो यहाँ क्या लिखोगे 3, अब प्लस सेकंड का कौन है 4, और इनटू क्या था x, x था ना बाहर में क्या था x, तो यहाँ पे क्या लगा दिए x, अब प्लस यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट ऑफ सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या था 3 और 4, तो 3 इंटू 4, तो क्या हो गया बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 3 कितना 7x, अब प्लस 4 3 जा 12, बताओ डायरेक्ट आ गया। तो बस तुमको यही यहाँ पे इस चैप्टर में यही बताना चाह रहा है कि इस एक्सपेंशन का यूज करना है शॉर्ट में, और ये डायरेक्ट कैसे करना है। डिटेल एनालिसिस समझ में आ गया, क्वेश्चन को सॉल्व करने ये तरीके से करना है, कर दोगे। तो फिर से एक और क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन है अगला, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ये है ना। अब देखो फिर से दूसरा आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, हम फॉर्मूला में यहाँ प्लस वाला सीखे थे, लेकिन यहाँ क्या कर दिया दिक्कत कर दिया। हम करेंगे क्या कि इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसमें इसको क्या कर देंगे कन्वर्ट। कैसे होगा कन्वर्ट, तो ध्यान से देखो, और लिखे और नीचे लगाओ, ये x का x लिखे, ये माइनस के जगह पे प्लस लिख दिए, माइनस के जगह क्या लिख दिए, और जो -3 है इसको ब्रैकेट में रख दिए। बोलो बात एक ही है, अलग अलग है, एक ही बात है, लेकिन फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। इनटू, अब क्या करेंगे इधर x प्लस -4 रख दिए। अब आया समझ में। तो फर्स्ट टर्म कौन है x, सेकंड टर्म कौन है -3, इसका फर्स्ट टर्म कौन है x और इसका सेकंड टर्म क्या है। क्वेश्चन वही है, बस इसको तरीका से चेंज कर दिए ताकि हमारा फॉर्मूला पे आ जाए। तो दोनों में देखो फर्स्ट टर्म सेम हो गया, इसका सेकंड टर्म अलग और इसका सेकंड टर्म, अब लगा दें इस पे फॉर्मूला ये वाला पे। तो क्या कर रहा था फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म कौन है x, x का स्क्वायर कर दिए, और सब यहाँ प्लस, तो यहाँ भी क्या लगाना है प्लस, और ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में क्या बोला है सम ऑफ सेकंड टर्म, सम ऑफ, तो इसका सेकंड टर्म क्या है -3, यहाँ क्या लिखोगे -3 प्लस -4। अब बताओ ये सब सॉल्व करने सिखाया है ना, ये वाला आ रहा है सेम। अब फिर क्या लगाएंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म, तो प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म क्या है -3 इंटू -4। समझ में आ रहा है। तो बताओ इसको जरा सॉल्व करो, क्या होगा यहाँ पे, इसके नीचे एक्स स्क्वायर का क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का प्लस। अब बताओ ये दोनों में क्या है अलग अलग है ना, तो पहले इसका ब्रैकेट तोड़ लेते हैं। ये बताओ इस ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है प्लस का, तो क्या रहेगा माइनस का माइनस रहेगा और ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो क्या लिखाएगा -3। फिर इस ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है प्लस का, तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, साइन माइनस का माइनस रह जाएगा -4, और इंटू एक्स था ना यहाँ पे है ना, इंटू एक्स, तो यहाँ भी क्या लगाओगे इसको पूरे ब्रैकेट बंद करके एक्स, तो यहाँ भी क्या लिख दोगे एक्स। अब बचा कौन प्लस का प्लस लगा दिए। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है क्या होता है प्लस हो जाता है,
तो इसको ब्रैकेट में रखे प्लस 4 3 जा 12। समझ में आ रहा है? अगला स्टेप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस दोनों देखो सेम साइन है तो जुड़ जाता है, 4 और 3 7, और साइन किसका, माइनस का, तो ये हो गया -7x प्लस 12 हो गया। अब क्या होगा, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या लिखाएगा बताओ, ये लिखाएगा एक्स स्क्वायर और ये -7x प्लस 12। बताओ कोई दिक्कत? चलो लिखो फटाफट इसको। चलो देखो, अभी दो तरह का क्वेश्चन किए, ये वाला दोनों साइड प्लस था, अभी जो क्वेश्चन किए थे वो किस पे था, यहाँ पे प्लस और यहाँ भी प्लस था, और दूसरा जो किए वो किस में था, दोनों में माइनस, यही था। एक क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग खुद से ट्राई करो इसमें बनाने का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, x+4 इंटू x+2। बताओ इसको बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए, सेकंड, 10 सेकंड। क्यों? पहले देखो, इस पे बनाने से पहले तुमको क्या चीज ध्यान रखना है कि पहला तो दोनों का फर्स्ट टर्म सेम होना चाहिए, जो कि है, और यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस है, सेकंड वेरीफाई। थर्ड, ये सेकंड टर्म, दोनों का सेकंड टर्म क्या है, अलग अलग है, तो यानी कि इस पे हम कंपेयर कर लिए कि ये फिट बैठ गया फिट। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होता है बताओ, बनेगा ये? बोलते चलो तो हम लिखते जाएंगे, तुम ही लोग बोलो क्या होगा। पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अलजेब्रिक सम में क्या, 4 और 2 का सम, तो क्या लगाओगे इधर, 4 + 2 इंटू एक्स, और प्लस क्या, प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड टर्म में क्या है, 4 और 2, 4 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा बताओ, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, और ये दोनों में प्लस रहता है तो प्लस करते हैं, और साइन प्लस रहता है, तो 4 और 2 कितना, 6x प्लस 4 2 जा 8, बन गया आराम से, सबसे बन गया। तो अगर ये तो हो गया कि फॉर्मूला अगर याद रहा तो आराम से बना लेंगे, नहीं रहा तो उसका भी एक तरीका बता दिए हैं, अलग से कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है इसी में तुम लोग का, ये इस तरह से 7x² माइनस 5y इंटू x² माइनस 3y। बताओ ये बैठेगा उस पे, इस फॉर्मूला पे बैठेगा या नहीं बैठेगा, बस खाली बता दो। कैसे, हम क्यों बोले थे कि इसका फर्स्ट टर्म देखो क्या है, 7x², इसका फर्स्ट टर्म क्या है, सिर्फ x², यहाँ पे दोनों सेम ना होना चाहिए, है यहाँ पे सेम, इस पे नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये चीज तुमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर करने का मन होगा वो अलग तरीका है, उसको बाद में बताएंगे, समझ में आ गया। तो ये चीज तुमको समझना पड़ेगा, कहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन किया जाए, इसको करो आगे। अगला करते हैं x-3 इंटू x+4, ठीक है। अभी तक क्या क्या किए ध्यान से देखना, अभी किए थे ये, यही ना था क्वेश्चन, पहला था x+3 इंटू x+4, ये तो आराम से लग गया, इस फॉर्मूला पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। दूसरा क्या था, x-3 और x-4, इस पे भी लगा दिए, लेकिन कुछ चेंज करना पड़ा था। क्या चेंज करना पड़ा था बताओ, साइन का। इस बात को हम ऐसे लिखे थे x+-3, तब लिखाया था उस फॉर्मेट में। फिर इसको क्या लिखना पड़ा था बताओ, x+-4, तब हुआ था कि नहीं हुआ था? समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में फिर क्या है यहाँ बताओ, ये पहला था, ये क्या था, दूसरा था, तब उसको ला दिए थे। तो क्या तीसरा क्वेश्चन भी हम उस तरह से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? पहले तुम लोग बताओ, x-3 इंटू x+4। तो जब भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उससे पहले देखेंगे ना कि सब का टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला दोनों में x है कि नहीं है, और ये दोनों अलग अलग है, और ये दोनों में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको फिर से चेंज किया जाएगा। क्या लिखेंगे बताओ जरा, इसको ब्रैकेट लगाएंगे, x प्लस और यहाँ -3 हो गया, प्लस में, और ये तो ऑलरेडी प्लस में है ही, कोई दिक्कत है? तो अगर हम इस तरह से लिख दिए तो यहाँ पहले लिखना पड़ेगा, तब ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तब हम इसी बात को क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को बताओ जरा इधर, x + -3 ब्रैकेट बंद x+4 इक्वल टू लगा देंगे। क्या होगा बताओ, पहले जो कॉमन टर्म था दोनों में x था, उसका स्क्वायर, तो दोनों में x है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, x का स्क्वायर। अब प्लस क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में कौन है, एगो -3 और एगो 4, तो इधर रखेंगे एगो -3 ब्रैकेट में और एगो +4 ब्रैकेट बंद, प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड टर्म में क्या है, एगो -3 और एगो 4, तो -3 और इंटू 4, समझ में आया। तो अब क्या करेंगे बताओ, ये x का x² लिखे,
प्लस का प्लस, और इसका पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। तो इस ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो इसके अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे, +4। और आप बताओ इसमें एक क्या गुना है, माइनस का साइन, तो 4 3 जा 12, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा सब में। लेकिन एक चीज हमेशा छोड़वा देते हैं हम लोग, x, यहाँ भी होगा ना x, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 3 जा 12। क्लियर है। अब बताओ इसको क्या लिखेंगे, x² प्लस, अब इसमें देखो अलग अलग साइन है, अलग अलग होता है तो माइनस करते हैं, और साइन जिसका बड़ा होता है तो 4 में 3 जाए कितना होगा 1, और बड़ा किसके साथ, प्लस के साथ, तो +1 होगा, और +1 इंटू एक्स, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही हो जाएगा, 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे प्लस में x और -12 क्या हो गया बताओ, कोई दिक्कत। अब इसका एक पॉसिबिलिटी और है, क्या है तुम लोग खुद से बताओ। देखो दोनों में प्लस प्लस था, इसमें क्या कर दिए थे, दोनों में माइनस माइनस भी किए थे, सेकंड वाला ये था सेकंड ना, इसको तुम कन्वर्ट करके लाए ना, और थर्ड में ये था, एगो में माइनस और एगो में प्लस, और इसमें क्या कर देते हैं, बैठो देखो यहाँ इसमें क्या कर देंगे, एक में माइनस और एक में प्लस। अब की बार क्या कर देंगे, रहने दो खुला। देखो एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो अब की बार क्या किया जाएगा बताओ, तुम सोचो। देखो यहाँ दोनों प्लस साइन हो गया, यहाँ दोनों माइनस साइन पे भी हो गया, इसमें एक में माइनस और एक में प्लस, आपके इधर पलट दें, इधर प्लस और उधर माइनस, इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है। x माइनस वाला को प्लस कर दिए और प्लस वाले को माइनस, क्या इसमें भी कोई अलग करना होगा, सेम वही तरीका होगा। तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे कर दें क्वेश्चन को, चौथा जो है वो क्या हो सकता है बताओ, x + 3 इंटू x - 4, इसको पहले रिप्लेस कर दिया जाएगा किसमें, प्लस में। तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या लिखोगे इधर, x + 3 इंटू ब्रैकेट लगा दे आगे, x + -4 ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब क्या बताओ, ये दोनों फॉर्मूला में आ गया कि नहीं आ गया, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में। तो क्या सीखे थे अभी फॉर्मूला, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या है, x और x, तो यहाँ क्या लिख दोगे, x² प्लस सम ऑफ सेकंड टर्म, तो ब्रैकेट लगाओ, सेकंड टर्म का क्या है इधर 3 प्लस, और ये माइनस वाला को किस में रखते हैं, ब्रैकेट में रख दिए, अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड टर्म 3 इंटू -4, और यहाँ पे x रहता है, तो क्या होगा इधर x², इसमें बताओ प्लस, पहले इसको ब्रैकेट हटाओगे तो क्या लिखाएगा यहाँ 3 - 4x प्लस माइनस 4 3 जा 12, इधर कितना हो गया x², 4 में से 3 जाएगा -1 होगा, और -1 इंटू एक्स, -x हो जाएगा, -x और -12। समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर है, चलो लिख लो यहाँ। चलो देखो बेसिकली इसको अगर देखोगे थोड़ा सा ध्यान से तो क्या दिख रहा है बताओ, इसी चीज को और ब्रेक करोगे तो x² प्लस ये x जाके a में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या कहलाएगा ax, x जाके b में भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस ab होगा कि नहीं होगा। तो ये जो a इंटू एक्स है ना, इसको इनर प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, क्या होता है अभी जस्ट समझ में आएगा तुमको, इनर प्रोडक्ट। और जो bx है इसको बोला जाता है आउटर प्रोडक्ट। ठीक है, अभी जितना भी सॉल्व किया हम फॉर्मूला लगाए, लेकिन अब कोशिश करते कि उसको रटने का जरूरत नहीं पड़े, कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसको ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं x + a इंटू x + b, ठीक है, इससे हटके अभी पहले तुम जो आंसर लाए हो पहले उससे कंपैरिजन करना। यहाँ पे क्या था x + 3 था और इधर कितना था x + 4, यहीं पे क्वेश्चन किया स्टार्ट। इसका जो आंसर आया यहाँ देखो, ये दोनों में x सेम है, पहले ही बात क्लियर हो गया। और ये देखो 3 किसके साथ है, 4 किसके साथ है ना। इनर प्रोडक्ट का मतलब होता है क्या कि जो ये नहीं, ये वाला अंदर वाला पार्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। आउटर प्रोडक्ट का मतलब होता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया, इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट। बीच में यही दिक्कत था, ये बीच वाला पार्ट को समझ रहे हो। पहला वाला पार्ट तो आसान है, x² का x², और यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो नजदीक में है ये दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इनर प्रोडक्ट। और जो लास्ट वाला ये दोनों है उसका प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, आउटर प्रोडक्ट। क्लियर। और पहला क्या था, देखो ये पहला स्टेप ये था, ये
फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, ये दोनों का मल्टीप्लाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है लिखने में। तो x इंटू एक्स क्या लिख देते थे, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस, और ब्रैकेट में जो लिखेंगे इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे, इनर प्रोडक्ट और, तो बताओ इधर कितना में है, +3 है ना, और x तो दोनों में कॉमन है, तो इधर क्या है +3, तो यहाँ समझो क्या होगा +3, जो समझा रहे हैं। इसका बाहर में क्या है +4, यहाँ रखो +4 इंटू एक्स। अब प्लस लास्ट में क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों प्लस में है, तो ब्रैकेट में रखो +3 इंटू +4। क्लियर आ गया। दूसरा समझना है, अब इसी को क्या किए थे एक बार, x-3 और x-4, अब इसको भी लिखना है। तो फॉर्मूला सिंपल है, x इंटू एक्स क्या करोगे बताओ, एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस लगा देंगे, और जो ब्रैकेट में लगाएंगे वो क्या लिखेंगे बताओ, इसका -3 और फिर इधर कितना है -4 और यहाँ x, अब प्लस, और फिर जो -3 -4 है क्या कर दोगे उसको मल्टीप्लाई, -3 इंटू -4। ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको, क्लियर कट। डायरेक्ट लिखने के लिए कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, आराम से दिमाग में सेट हो जाएगा। तीसरा क्या किए थे बताओ, x-3 इंटू x+4, फिर से ही दोनों सेम टर्म है, तो क्या कर देंगे इसको एक्स स्क्वायर, प्लस लगा देंगे, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे जरा बोलो खुद से, ये 3 माइनस किस में है, माइनस में, यहाँ क्या लिखोगे -3 प्लस, ये +4 है ना, तो +4 इंटू एक्स, अब प्लस क्या लगाओगे -3 इंटू +4। समझ में आ रहा है, साइन के साथ सबको लिख रहे हैं, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। अगला बताओ, एक इसमें क्या कर दिए x+3 और इधर x-4, तो क्या होगा ये x इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, और ये प्लस लगा देंगे। अब एक में क्या है प्लस और यहाँ भी माइनस, इसमें प्लस और इसमें, तो क्या लिखेंगे इसमें +3 -4 x प्लस इंटू +3 इंटू -4। तो ध्यान से देखो कि जब तुम इस तरह का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारे पास जो सबसे इजी प्रॉब्लम आया वो क्या आया, गौर से देखोगे तुमको कंफ्यूजन अगर होगा यहाँ पे तो इसमें भी दिक्कत होगा। क्या कंफ्यूजन हो सकता है, या तो देखो दोनों -3 -4 माइनस में आ रहा है, या तो दोनों, या तो एक माइनस में और एक, या इधर प्लस में और इधर, बताओ ये चारों केस समझ में आ रहा है सबको। एक ये केस आया सबको, इसको सॉल्व करते टाइम जो डिफिकल्टीज आ सकता है, जो दिक्कत आएगा, हो सकता है ना मिस्टेक कर देते हो माइनस प्लस में, वही चीज बता रहे हैं। एक तो ये कंडीशन आएगा, एक दूसरा कंडीशन देखो यहाँ मल्टीप्लाई में आ रहा है ना, और इसलिए बोले थे एक बेसिक इंटीजर का जो होता है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन क्लियर होना चाहिए। ये क्या है बताओ, क्या है, सम ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ इंटीजर का ही ना सम है, प्लस और माइनस वाला। तो यहाँ पे एक बार क्या हो सकता है, दोनों देखो यहाँ तो दोनों को प्लस में रखो, दोनों को किस में रखो प्लस में, और दोनों क्या है एक बार इनटू में माइनस में, -3 और -4, ये ना रहा है। दूसरा केस में ये था, और तीसरा केस में क्या बताओ, एगो माइनस में और एगो, अगर यहाँ के बाद अगर कंफ्यूजन रह गया तो माथा पटक लेना अपना, एक बार लिख दिया क्लियर। अब बात को ध्यान से सुनना, इस दोनों टेबल में क्या डिफरेंस है बताओ, डिफरेंस कुछ नहीं, नंबर सब कुछ सेम है बताओ, या तो साइन का चेंज है, या तो इधर हो रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे आसान होता है मल्टीप्लीकेशन, सबसे आसान क्या होता है, उसमें 2 बात ध्यान रखना है। मल्टीप्लीकेशन में कितना बात, 2 बात, क्या, अपोजिट साइन का अगर प्रोडक्ट है तो हमेशा माइनस होगा 2 टर्म के लिए, कितना टर्म के लिए, 2 टर्म के लिए। अपोजिट साइन है तो माइनस, पहला अपोजिट साइन होना चाहिए और प्रोडक्ट में होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए और प्रोडक्ट में। देखो एक दोनों में सेम साइन है ना, ये अपोजिट साइन नहीं है, ये दोनों में भी सेम साइन है, ये भी हमारा वो केस नहीं है। हम क्या बोले, अपोजिट साइन होना चाहिए, तो इसमें माइनस और इसमें प्लस, तो अपोजिट है कि नहीं दोनों, और प्रोडक्ट में है कि नहीं, मल्टीप्लाई में है दोनों, तो साइन हमेशा माइनस का आएगा। याद हुआ, दिमाग में सेट हुआ। अपोजिट साइन का अगर मल्टीप्लाई होगा 2 के केस में हमेशा क्या होगा माइनस। अब इसमें देखो तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई है क्या होगा माइनस होगा। बताओ माइनस प्लस का लफड़ा खत्म। अब इसमें बताओ दोनों में सेम साइन है प्लस का, दोनों में सेम साइन है प्लस, सेम साइन रहेगा मल्टीप्लाई में तो प्लस होगा, सेम साइन होना चाहिए और मल्टीप्लाई में होना चाहिए तो हमेशा साइन क्या आएगा प्लस का। अपोजिट साइन रहे और मल्टीप्लाई रहे तो हमेशा क्या आएगा, कर दिए क्लियर कट। बताओ तो अगर मल्टीप्लाई में तो पहले साइन फिक्स करेंगे, पहले क्या करेंगे क्लियर कर दिए। अब 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा
मतलब कोई दिक्कत है, गलती होने का कोई चांस है? कोई चांस नहीं होगा। अब दूसरा क्या है, अब मल्टीप्लाई में नहीं है, अब ये किस में है? प्लस माइनस में। किस में है? प्लस माइनस में। अब क्या किया जाए बताओ? तो इस वाले केस में तुमको भी यही ध्यान रखना है फिर से कि अगर अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, लेकिन किसका? नंबर का, साइन का नहीं लफड़ा है इसमें। साइन क्या होगा वो डिसाइड नहीं करेगा, अपोजिट है कि सेम है। साइन डिसाइड करेगा प्लस माइनस में बड़ा कौन है दोनों में। कौन डिसाइड करेगा? बड़ा कौन है। लेकिन माइनस होगा कि प्लस होगा ये कौन डिसाइड करेगा? साइन। कौन डिसाइड करेगा? तो देखो इस दोनों में प्लस है तो नंबर के साथ क्या करें, प्लस करें कि माइनस करें, वो कौन बता रहा है? साइन देख के। तो अगर दोनों में सेम साइन है तो नंबर का प्लस होगा। क्या बोले? दोनों में अगर सेम साइन है तो नंबर का क्या होगा? और साइन किसका आएगा? तो जो बड़ा रहेगा। जो तो बताओ दोनों में प्लस है, सेम साइन है, तो नंबर का ऐड करेंगे तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। और साइन किसका आएगा? प्लस का। प्लस दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। इस दोनों में बताओ, दोनों में सेम साइन है, दोनों में सेम साइन है तो नंबर क्या होगा? ऐड होगा। तो 4 और 3 कितना? 7। लेकिन आएगा किसका सिंबल? जो बड़ा है। तो बड़ा किसका है? माइनस का। समझ में आ रहा है सबको? इसमें बताओ क्या है, अपोजिट साइन है तो नंबर माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ा वाला। तो दोनों में अपोजिट साइन है तो 4 में 3 जाएगा, 1 आ गया। अब बड़ा कौन है? प्लस में, तो प्लस 1 के साथ आएगा। समझ में आ रहा है? और इसमें बताओ अपोजिट साइन है, माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ा वाला का। 4 में 3 जाएगा 1, तो माइनस। यहां तक बात क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर है तब इसको सॉल्व करके लिखने में कोई दिक्कत होगा किसी को? बताओ। अब आराम से बन जाएगा। तो यहाँ क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों को करोगे तो प्लस में ही आंसर आएगा, प्लस 7x। अब इस दोनों को करोगे तो दोनों प्लस में ही है तो प्लस में ही आएगा 12। लिख दिया आराम से। इसमें बताओ ये दोनों में माइनस है, नंबर ऐड होगा लेकिन साइन माइनस का, तो क्या लिखेंगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस 7x। ये दोनों में देखो प्रोडक्ट है ना तो प्लस हो जाएगा, तो 4 3 जा 12। अब इसमें बताओ एक्स स्क्वायर, फिर इसमें क्या है? अपोजिट साइन है ना, माइनस होगा लेकिन साइन प्लस का रहेगा। 4 में 3 जाएगा 1, तो प्लस 1, और प्लस 1 इंटू एक्स तो प्लस एक्स। ये होगा। अब बताओ इसमें क्या? एक में माइनस और एक में प्लस, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई है तो साइन किसका रहेगा? माइनस का। और 4 3 जा 12। इसमें बताओ एक्स स्क्वायर, और ये प्लस माइनस है, साइन किसका रहेगा? माइनस 1 इंटू एक्स तो माइनस 4x, माइनस 1 इंटू एक्स तो माइनस एक्स, और प्लस माइनस माइनस 4 3 जा। देखो आराम से लिखाया, कोई बर्डन तो नहीं आया ब्रेन पे। कर लो, समझ लो इसको।